अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं सिर्फ अकेली खुश नहीं हूँ, ये खुशी मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि हमारे मुल्क में फैलने वाली बेहयाई और गंदगी के ऊपर मैं बात कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना भी किया था कि बात मत करो, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस बेहूदगी के ऊपर जो है वो अब गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी इतनी सी आवाज़ जो है ना बड़े बड़े इदारों तक पहुँच गई है। तो चलिए जनाब, आज मैंने आपको ये तमाम बेहुदा औरतें जो पकड़ी गई हैं, इनके वीडियोस भी दिखाने हैं, ये क्या क्या करती थी और अब ये पकड़ी गई हैं और इन्होंने क्या क्या कन्फेशंस किए हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाना है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, लोगों ने तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, लेकिन ये एक कमेंट मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पे आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नबील बराल नाम की कोई आईडी है और इन्होंने मुझे लिखा कि अस्सलाम अलैकुम ज़ुनैरा, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जो मुद्दे की बात है वो सुनिएगा। आगे वो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट की वजह से बेहुदा टिकटॉकर्स की गिरफ्तारी हो रही है। सैडली पीपल आर जेलस एंड डिडंट गिव गिव यू एनी क्रेडिट, बट कोई बात नहीं, यू आर अ स्टार बहना। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं और आप मुझे मैसेज करते हैं, तो मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया होता है कि मैं हमेशा जो भी बन पाएगी मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। तो मैंने सोचा कि पर्सनली इनको जवाब देने के बजाय प्रोग्राम में सब लोगों की एक अक्कासी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस थे। अब सबसे पहले तो ये बात है, और आप सब व्यूअर्स जो हैं वो जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि बेहयाई अगर मुआशरे में हो रही है इसके ऊपर बात मत करें, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अगर इस चीज़ को पकड़ा। और पिछले काफ़ी दिनों से ये सीरीज़ मैं कर रही थी, मैं बता रही थी कि हमारे मुआशरे में गंदगी किस कदर नासूर बन के फैल चुकी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इदारों को होश आया और अब इदारों ने इन लोगों के ख़िलाफ़ जो बेहूदगी फैला रहे हैं एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी से थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें किसी ने लिखा हुआ था फेसबुक पे, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था कि जी टिकटॉक लाइव जो ऐप है उसके ऊपर बैन लग गया है। मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ, क्योंकि देखें टिकटॉक जो लाइव है वो बहुत सारे लोगों का आसरा होगा, उनकी रोज़ी होगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी ऐप के ऊपर बैन लगाया जाए। मैं ये कहती हूँ जो बेहुदा काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बैन लगाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं और बहुत गंदा काम करने वाले लोग भी हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको जो खबरें देने लगी हूँ इसी सीरीज़ के सिलसिले में, वो देखकर और ये बेहूदगियाँ देखकर आपका दिल दहलने वाला है, इसलिए आपने मेरे साथ बने रहना है। वन बाय वन मैं आपको एक एक क्लिप जो है वो दिखाती जाती हूँ और एक एक खबर जो है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, पहले ये सुन लें, फिर साथ साथ क्लिप्स आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले ये बताऊं कि सवाबी के अंदर एक जिरगे का गैर अखलाकी सरगर्मियों और फहाशी को रोकने के लिए ख्वाजा सराओं को फौरी तौर पर ज़िला बदर करने का मुतालबा जो है वो शुरू हो चुका है। और सवाबी, बुनेर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये बेहूदगियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, पिछले दिनों बुनेर में आपने देखा पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई। अब मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, या पंजाब में नहीं हो रहा, या कराची में नहीं हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही तादाद जो है वहाँ पर है, या आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक्शन ज़्यादा लिया जा रहा है। ख्वाजा सराओं ने जनाब वहाँ पर क्या किया है, नाच गाना, फहाशी और गैर अखलाकी अड्डों और इसके ज़रिए से सवाबी समेत दीगर अजला के जो नौजवान हैं उनके अखलाक और अमन को तबाह करने के ख़िलाफ़ जो है सवाबी के अंदर जिरगों और ताजरान ने अमन चौक के अंदर मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरा भी शुरू कर दिया है। तो ये कितनी कमाल की बात है कि एक अकेली लड़की, एक समझ लें ये दिया लेकर चली थी, और अब उस दिए को लेकर कितने सारे लोगों ने मिसाल जो है वो जलाई है, और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर लोग अब इस बेहयाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही आपको बताऊं कि एक और बड़ी दर्दनाक खबर जो है वो सामने आई, जिसमें कराची से 100 से ज़ायद कमसिन लड़कियों के साथ ज़्यादती और उनके वीडियोस कैप्चर करने वाला एक मुलजिम भी गिरफ़्तार हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस बेहयाई के ऊपर आवाज़ उठाई, और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि सीसीडी ने आजकल इन लोगों का जीना हराम किया हुआ है। कराची का ये इलाका है कयूमाबाद, वहाँ पे 100 से ज़ायद कमसिन बच्चियों के साथ ज़्यादती करता रहा ये शख्स, और फिर बाद में जनाब उनके वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करता रहा। फाइनली ये शख्स गिरफ़्तार हो चुका है। दौरान तफ्तीश उसने एतराफ़ भी कर लिया है। ये पूरी खबर जो है ये मैं अगर आपको बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है, और इसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो फहाशी और ये बेगैरती जो शुरू हुई है, जिसके ऊपर हमने आजकल आवाज़ उठाना शुरू की हुई है,
वन बाय वन मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक खूबसूरत सी दुल्हन नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, ये लड़की जो है अभी जो आपको नज़र आ रही है दुल्हन के रूप में, ये एक टिकटॉकर और ये सोशल मीडिया पर आकर बहुत ही बेहुदा किस्म के वीडियोस बनाती थी और लोगों को गुमराह करती थी। लेकिन फाइनली जब इसको गिरफ्तार किया गया तो डीएसपी एजाज अबाज़ई हैं, उन्होंने सवाबी सिटी पुलिस स्टेशन के साथ जो है वहाँ पर इसको पकड़ा। और फिर जनाब पता क्या चला, पता ये चला कि पुलिस खुद देखकर हैरान रह गई कि उनको जो इत्तला मिली थी कि यहाँ पर वो लड़की, वो दुल्हन जो है, वो टिकटॉकर जो रोज़ाना इस तरह के वीडियोस बनाती है, वो पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उनको वहाँ पे सिर्फ एक लड़का नज़र आया। और बाद में पता चला कि ये लड़की नहीं बल्कि दरअसल एक लड़का था और रोज़ाना मेकअप करके लड़की बन के सोशल मीडिया पर बेहुदा वीडियोज़ को अपलोड किया करता था। और ये टिकटॉकर अब्दुल मोइज़ नाम का ये शख्स था। लड़की के रूप में ये मुतनाज़ अंदाज में वीडियोस बनाया करता था और लोगों के अंदर जो है वो एक अजीब किस्म की गंदगी जो है वो इसने फैलाई हुई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये भी गिरफ़्तार हो गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने आवाज़ उठाई है और अब गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो है वो चल निकला है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ, ये सोशल मीडिया पर आपको एक शख्स नज़र आ रहा है। ये सोशल मीडिया पर बेहुदा और गैर अखलाकी किस्म का मवाद फैलाया करता था, टिकटॉक के ऊपर गंदी हरकतें किया करता था। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना आगा मीर जानी के अंदर शाह पुलिस ने इसको जनाब पकड़ लिया है और इसका नाम नूरज़ादा उर्फ लाले वल्द नवाब सकना यकातूत, वाह सुबहान अल्लाह क्या नाम है इसका, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये क्या कह रहा है वालुक। अस्सलाम वालेकुम। زه د کې پی کې پولیس ډیر مشکور یم او زه خپل غلطي منم چې ما نه غلطیانې شوي دي. آینده زما ان شاء الله د پښتنو سره دا وعده ده چې زه به آینده ان شاء الله داسې غلط پنشمنټ یا داسې غلطه ویډیو به نه جوړم او آینده نسل ته به زه ان شاء الله ښه لاره ښیم. زما کوشش به ده ان شاء الله او الله دې ټول پښتانه خوشحاله و آباد لري. जी, तो आई होप आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि जो जो जहाँ जहाँ गंद फैला रहा है उसको पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। और ये होती है सोशल मीडिया की पावर के किस तरह से हम आवाज़ उठाते हैं इस बेहूदगी के ख़िलाफ़। और अल्लाह करे कि मेरा मुल्क जो है ना वो बिल्कुल जैसे हम कोई चीज़ छानते हैं तो वो गंदगी सारी ऊपर आ जाती है ना, ये पूरा जो गंदगी है ना इसको उठा के बाहर मारना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक ये लड़की नज़र आ रही है जो एक लड़के के साथ बेहुदा हरकतें करते हुए अजीबो गरीब किस्म के वीडियोज़ बनाती थी। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पता ये चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेहयाई, फहश हरकतें, गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने वाली ये जो खातून थी, दरअसल ये खातून नहीं बल्कि एक ख्वाजा निकली, ये एक शीमेल थी, ख्वाजा सजल सकना कोतवाली। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये क्या कह रही है लुक। मासूम यूज़र थी, मासूम फ्रेंड थी, मंच का मैं वीडियो गाने कड़ी थी कोई वाले पर टिकटॉक बांधी अगर ढेर गलती टोले नाजाइबा अल्फाज में पकी हुई और जमासुम न नूर खलक दी जमा फ्रेंड या डोलम पकड़ दी कना इधर से वीडियो गाने मको ये पुलिस वाले वसलाम। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये एक खातून है जी, सोशल मीडिया पे फहश किस्म के गैर अखलाकी मवाद को अपलोड करती थी। इसका नाम था जी अलीशा 007। फाइनली इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गुलबहार की पुलिस ने कार्रवाई की है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तफ्तीश जारी है। कैपिटल सिटी पुलिस है पेशावर, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बेहुदा मवाद फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। ये गंदगी फैलाने वाली औरत जो है पर पता नहीं इतने गंदे गंदे वीडियोस अपलोड करती हैं और जब पुलिस पकड़ लेती है तो फिर इनको नकाब भी याद आ जाता है, फिर इनको दुपट्टा भी याद आ जाता है, फिर ये सर पे दुपट्टा लेके वीडियो बना देती हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे भी कहते रहते हैं कि आप दुपट्टा लें। दुपट्टा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि महज आप लोग ये किसी को कह देते हैं कि दुपट्टा ले लो, लेकिन दुपट्टा लेने से उसका किरदार मजबूत नहीं हो जाता। दुपट्टा लेना अच्छी बात है, लेकिन आप ये ख़वातीन देख रही हैं कितनी गंदी गंदी हैं। ये भी जब सड़कों के ऊपर रात को गंदे काम करने निकलती हैं तो इन्होंने प्रॉपर बुर्का भी पहना होता है, इन्होंने नकाब भी किया होता है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। बाकी अल्लाह ताला हर एक को हिदायत दे और अल्लाह ताला हर किसी को सीधे रास्ते पे रखे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मेन चीज़ ये है कि कम से कम अपने किरदार को तो साफ़ रखें। अगर आप पर्दा नहीं करते या आप दुपट्टा नहीं ले रहे तो कम से कम अपने आप को तो ठीक रखें, गंदी हरकतों से तो बाज आएँ। अब ये देखें ज़रा स्क्रीन के ऊपर जिस तरह की गंदी और बेहुदा वीडियोज़ ये लोग ख़वातीन अपलोड करती हैं। कह रही है जी अपलोडिंग के साथ दिल बहुत धड़क रहा है, लेकिन असल में दिल धड़क नहीं रहा, दिल फड़क रहा है। अब ऐसी खातून के बारे में क्या कहें, आप ही बताएं, चलें क्या कहें।
میرے خیال سے لکھنا یہ چاہیے یا کرنا یہ چاہیے کہ اس پھڑکتے دل کے ساتھ رسی باندھ کے نا گھسیٹنا چاہیے، اور وہ جو گول گول جھولا گھومتا ہے نا اس کے ساتھ باندھ دینا چاہیے، اور پھر گول گول جھولا باندھنے کے بعد جب اس کی حالت ہو تو پھر بندہ پوچھے کہ آپ بتائیں جی آپ کا دل دھڑک رہا ہے یا پھڑک رہا ہے، کچھ افاقہ ہوا ہے یا آپ کو کسی اور ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے CCD تمام مردوں کے خلاف تو بلا امتیاز کارروائی کر رہی ہے، لیکن اس طرح کی بیہودہ عورتوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، اس کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اچھا، پھر اسکرین کے اوپر آپ کو یہ ایک لڑکا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی CCD نے گرفتار کر لیا۔ یہ کیا حرکت کرتا ہے؟ گلی کے اندر گھستا ہے، ایک خاتون بیک گراؤنڈ سے آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ بیچاری اپنے دھیان جا رہی ہے، یہ جاتا ہے اور جاتے ہوئے بیڈ ٹچ کرتا ہے، اس خاتون کو چھیڑتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ خاتون اس قدر پریشان ہوتی ہے کہ وہ گلی کے اندر ہی زمین کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، وہ بیچاری اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ہریسمنٹ کس طرح کی ہے۔ اور پھر اس کو بھی پکڑ کے نا ایسا گھسیٹنا چاہیے تھا، اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بھی گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو CCD نے اب اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے جو گندے لوگ ہیں نا ان کو ان کے جنسی اعضاء سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو آج کے ویڈیو کا سب سے بیہودہ ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جینزی ایسی ہے، نئی نسل ایسی ہے، پرانی نسل تو ایسی نہیں تھی۔ یہ اسکرین کے اوپر دو بابوں کو دیکھیں آپ، بزرگوں کو دیکھیں، میں بزرگ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ کیا گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ سواد سالی گندی اولاد، یعنی یہ کسی بھی گندے لوگ جو نا کسی بھی جنریشن میں پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی صدی میں پیدا ہو سکتے ہیں، یہ آگے بھی آتے رہیں گے، یہ پیچھے بھی جاتے رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے تو ملک الموت سے بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ برائے مہربانی اتنے دھیان پاؤ تے انہاں نوں لے جاؤ تے گندگی نوں صاف کرو۔ تو اب اس طرح کے بزرگوں کو اللہ معافی دے داڑھی رکھ کے شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، صرف ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہونے کے لیے اپنی مورل ویلیوز، اپنی کلچر، اپنا سب کچھ بھول جاؤ آپ، مطلب بس آپ کو یہ چاہیے، یا فیم کے لیے آپ کچھ بھی کرو، کچھ بھی گندی حرکتیں کرو، آپ کے سامنے ہی ہے یہ سب کچھ۔ اور پھر ہم جیسے لوگ کہتے ہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں، یہ آسمان سے کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں، یہ زمین کیوں کانپ رہی ہے، یہ لوگوں کے اوپر طوفان کیوں آ رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر پوری پوری بستیوں کو تباہ کیسے کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ کیونکہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر کسی چیز کو برا جانو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور سب سے کمزور ترین بات کیا بتائی تھی کہ دل سے برا جانو۔ اب تو ہم برائی کو دل سے برا بھی نہیں جانتے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس برائی پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ استغفر اللہ۔ یہ امجد صابری صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ پچھلے دنوں عید میلاد النبی گزرا، اور مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیا مسلمان ہے کہ ان کا بت بنا کے اور اس کو پوجا جا رہا ہے اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو پھر ان میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ، کیا فرق ہے؟ ہم لوگ جو ہے نا بس وہ دنیا کی اخیر آئی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جناب کہ مسجدوں کے اندر ناچ رہی ہوتی ہیں یہ دو خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے، لوگ پاس کھڑے تماشا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں منہ کھول کے، مطلب نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، مطلب کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہلے تو سڑک پہ کوئی گر جاتا تھا تو لوگ آ کے پوچھتے تھے، اب تو لوگوں کے پاس یہ بھی ٹائم نہیں بچا۔ پتہ نہیں یہ کون سا ٹائم ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اور ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور کیا آپ میری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کی جو بھی رائے ہے آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد